ओम शांति टू ऑल द डिवाइन एंजल्स। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आपके अपने चैनल मेडिटेशन लैम्प, जिसे आप परमात्मा शिव की ज्ञान मुरलियों से भरपूर होने के लिए, अपनी आत्मा को एक नई दिशा देने के लिए, उसकी उमंग और उत्साह की जर्नी में गति लाने के लिए आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज जो हम मुरली पढ़ रहे हैं वो 4 अगस्त 1972 की मुरली है। अभी अव्यक्त मुरली सीरीज़ चल रही है हमारी। 4 अगस्त की मुरली है जिसका टाइटल है सर्विस एबल, सेंसिबल और एसेंसफुल की निशानियाँ। देखो बाबा ने तो तीनों वर्ड्स इंग्लिश के यूज़ कर दिए हैं। अब जिनको पता होगा वो समझ गया होगा, बाकी जिनको नहीं पता है उनके लिए हिंदी में बता देते हैं। सर्विसेबल का मतलब जो सर्विस यानी सेवा करने योग्य है। सेंसिबल का मतलब हो गया समझदार, जिसके अंदर सेंस है। जैसे होता है ना, अरे इसको तो चलने की भी सेंस नहीं है, ठीक है, तो हम लोग तो वैसे नॉनसेंस नहीं है, सेंसिबल बनना है ज्ञान की रीति से। फिर आता है एक वर्ड एसेंसफुल। एसेंसफुल का मतलब क्या होता है, अगर कभी आपने देखा होगा जैसे इत्र वगैरह होते हैं, जो खुशबू होती हैं, फ्रेगरेंस होती हैं, उनको एसेंस बोला जाता है। तो एसेंसफुल होना, तो बाबा ने बोला उनकी निशानियाँ क्या है, क्योंकि यही चीज़ें तो हमें जाकर आगे अपने पुरुषार्थ की, मतलब ये कहो कि आखिरी स्टेज कि आप कंप्लीशन की तरफ बढ़ गए हैं। अभी मेन पॉइंट्स देखते हैं कि बाबा ने क्या कहा। देखिए बाबा कहते हैं जो एसेंसफुल होगा ना, उसमें कौन सी खुशबू होगी, उसमें रूहानियत की खुशबू होगी। रूहानी खुशबू अर्थात रूहानियत की जितनी भी शक्तियाँ होंगी उसमें होंगी, जिन सर्व शक्तियों के आधार से सहज ही अपनी तरफ वो किसी को भी आकर्षित कर सकेंगे। जैसे क्या होता है, देखो गुलाब की खुशबू आती है या और भी अलग अलग फूल होते हैं, तो वो उनकी खुशबू आती है, तो उस खुशबू से तो कितने लोग आकर्षित होते हैं। अगर कहीं दूर से भी आ रही होगी तो भी ऐसे पता लग जाएगा कि हाँ गुलाब रखा हुआ है वहाँ पर। तो समझो ज़रा कि आपके अंदर भी इतनी रूहानियत हो कि लोग आपको ढूंढे कि कहाँ पर ये इतनी अच्छी रूहानियत की खुशबू आ रही है, जिससे जाके हम भी अपना भला कर सकें। अभी देखते हैं शिव भगवान वाच, बाबा ने क्या कहा। जो त्रिकालदर्शी होंगे ना, जो समझदार होंगे, वो क्या करेंगे, अभी बताया सेंसिबल बोला जाता है उसको, समझदार को। उसका मुख्य लक्षण होगा कि वो त्रिकालदर्शी बनके तीनों कालों को पहले से ही जानते हुए फिर कर्म करेगा। कल पहले की स्मृति स्पष्ट रूप में होगी कि कल पहले मैं ही विजय बना हूँ, अभी भी विजयी हूँ, अनेक बार के विजयी बनते रहेंगे। ये विजयीपन के निश्चय के आधार पर व त्रिकालदर्शीपन के आधार पर जो भी कार्य करेंगे वो कभी व्यर्थ व असफल नहीं होंगे। ठीक है, तो देखो कि लक्षण बता दिए हैं बाबा ने समझदार होने के, सेंसिबल होने के, कि निश्चय रखो अपने ऊपर कि मैं ही विजय हूँ, अनेक बार का विजयी हूँ और अभी भी विजयी हूँ। इस निश्चय के आधार पर आप अगर कभी भी कोई कार्य करेंगे तो वो कार्य हो ही नहीं सकता कि आपका सफल ना हो या वो व्यर्थ चला जाए, इम्पॉसिबल। और ये बात मैं नहीं, भगवान कह रहे, तो भगवान की बात को तो मानेंगे। नेक्स्ट देखो क्या कहा बाबा ने, दिन प्रतिदिन क्या अनुभव करेंगे, वाणी के साथ साथ मनसा सर्विस भी बढ़ते हुए अनुभव करेंगे। और वो तो हम लोग देख ही रहे हैं। ठीक है, ये बहुत सूक्ष्म मशीनरी है। क्या वाणी के द्वारा मतलब वाणी के द्वारा जो सेवा करना और भावना के रूप में, सूक्ष्म भावना के रूप में पूरा करना, ये बड़ी सूक्ष्म मशीनरी है। देखो क्या होता है, भक्त आत्माओं को व ज्ञानी आत्माओं को दोनों बाप का परिचय व संदेश देने का कार्य, अर्थात सूक्ष्म मशीनरी तेज होने वाली है। ये अंतिम सर्विस की रूपरेखा है। बाबा क्या कह रहे हैं कि सूक्ष्म मशीनरी तेज होने वाली, ये उस समय की बात है, और अब तो वो इतना तेज हो गई है और बहुत बहुत एकदम फास्ट, आप कह सकते हो पूरी फास्ट गति से ये कार्य चल रहा है कि जितना ज़्यादा हो सके आत्माओं को संदेश दो, परिचय दो, बाप का परिचय दो कि आपके 2 बाप हैं। ठीक है, तो ये वाली अगर आप संदेश देने की सेवा करते हैं तो ये अंतिम समय की, अंतिम सर्विस की रूपरेखा है कि कैसे आपको देना है, क्या देना है। तो अगर आप देखो मनसा सेवा से, ठीक है, मनसा सेवा से आप किसी की भी बुद्धि में टच कर सकते हो। और ये बात बाबा बोल रहे हैं,
ये कहने का एक्चुअल मीनिंग क्या है, और सिंपल भाषा में अगर मैं बताना चाहूँ तो बाबा क्या कह रहे हैं, देखो समझो। हम लोगों के बहुत सी ब्राह्मण आत्माओं के मन में आता होगा ये क्वेश्चन कि इतनी सारी आत्माएं हैं इस दुनिया में, इस संसार में, कोई किसी कोने में, कोई किसी कोने में, क्या पता वो जंगलों में है, कहीं कोई ऐसे टापू पर है, द्वीप पर है, या ऐसे शहर में है, ऐसी ऐसी जगह, मतलब आत्माएं आप सोच भी नहीं सकते कि आत्माओं का झाड़ कहाँ तक फैल चुका है वहाँ जा के। और देखो हमारे मन में भी बहुत बार आता है कि सच में आप सोच के देखिए, लगता नहीं कौन जाके वहाँ पर सेवा करेगा, कि वो दूर दराज किसी एरिया में रह रहे हैं, मतलब हमें पता तक नहीं उस एरिया के बारे में, हम कोई सारी दुनिया तो घूम नहीं सकते। अब जो जिस एरिया में बैठा है वो तो उसी एरिया में बैठा है, ठीक है, बाकी जो भी निमित्त बनेंगे वो तो अपनी सेवा उनको जहाँ तक करनी है करेंगे। तो बाबा ने कहा देखो, जब आप मनसा सेवा करते हो और मनसा सेवा के आधार पर, अपनी मनसा शक्ति के आधार पर क्या होता है, प्रकृति को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हो, वैसे ही अन्य विश्व की आत्माएं जो आप लोगों के आगे नहीं आ सकेंगी, चाहे वो आई भी नहीं है, हम लोगों का उनसे कभी आमना सामना भी नहीं हुआ है। होता है ना कई बार, आप ये देखिए ना कि कुछ ऐसी जनजातियां होती है, ट्राइबल्स एरिया होते हैं जहाँ पर आप एंटर तक नहीं कर सकते हो। मतलब मैं तो बहुत छोटा एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ, कुछ और भी हो सकता है इसकी जगह, ज़रूरी नहीं है कि यही है। मान लो ट्राइबल एरियाज़ में उनकी भाषा तक हम नहीं जानते, पता नहीं वो लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं, ऐसे बोलते हैं कि उनको उन्हीं के कल्चर पे छोड़ देना चाहिए क्योंकि उनके इंटरफेरेंस उनको बर्दाश्त नहीं है ये वाली चीज़ कि कोई उनके मतलब समझ रहे हो आपकी, उनकी जाति के अंदर, उनके कबीले के अंदर आके ये सब कोई इंटरफेरेंस करे। ट्राइब्स होती हैं वो एंटर नहीं करने देती है बाहर के लोगों को, ठीक है, मार वार देते हैं जो भी होते हैं। तो कैसे कैसे एक एक आत्मा तक संदेश पहुंचेगा। तो बाबा ने कहा मनसा शक्ति से आप प्रकृति को तमो प्रधान से जब सतो प्रधान बना लेते हो, तो वैसे जो आत्माएं आपके आगे नहीं आ सकेंगी तो उनको दूर रहते हुए आप रूहानियत की शक्ति से बाप का परिचय व बाप का जो मुख्य संदेश है मनसा के द्वारा भी आप उनकी बुद्धि को टच कर सकते हैं। शिव भगवान वाच ब्रैकेट क्लोज। ये बात समझ लेना कि जिस आत्मा तक नहीं पहुंच पाए कुछ भी कारणवश, परिस्थितिवश या जो भी होगा, तो आपका जो संदेश है, बाबा का जो संदेश है, वो तो ज़रूर पहुंच जाएगा और वो मनसा सेवा के आधार पर ही पहुंचने वाला है। स्थूल सेवा कहाँ और कितनी कर सकते हैं आप खुद सोच के देखिए। ये संसार कोई छोटा नहीं, बहुत बड़ा है ये विश्व, ये ग्लोब। तो जी ये थी आज की मुरली। जो भी चैनल पे नए आए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी जैसे प्यार बांटने से बढ़ता है तो ज्ञान भी बांटने से बढ़ता है, जितना हो सके आप दूसरों को भी शेयर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट मुरली में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।